हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेज। मैं रमेश सर। एक्टिव पैसिव वॉइस के क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कुछ सेंटेंस के बारे में, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमेशा पैसिव वॉइस में हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, बाई। लेकिन मैं हमेशा बोलता रहता हूँ अपने हर वीडियो में कि बाई कोई फिक्स नहीं होता बेटा, बल्कि उचित प्रीपोजिशन वाक्य सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन प्रयोग किए जाते हैं। भाई वहाँ बाई क्यों लगा? भाई उसका भावार्थ जब आप अर्थ निकालेंगे, हिंदी में सेंस होगा तो उसका द्वारा निकलता है, तो द्वारा के लिए बाई लगता है। तो ऐसे ही अगर हम हर सेंटेंस का अर्थ निकालें हिंदी में, तो उसके जो प्रीपोजिशन को जो हिंदी आएगा सिंबल, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ वर्ब ही याद कर लें कि भाई इन वर्बों के साथ ये प्रीपोजिशन फिक्स है। तो ऐसे ही कुछ वर्बों के साथ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ आपको। जैसे देखिए, कहता है ना कि पैसिव वॉइस में बाय के स्थान पर अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग, कब कौन सा प्रीपोजिशन अदर लगेगा। तो जैसे दिया है कि फर्स्ट की नोन और ऑब्लाइज्ड, अगर आपके पैसिव वॉइस में क्या आ जाए, नोन और ऑब्लाइज्ड, तो वहाँ बाई नहीं लगेगा, बल्कि बाई के स्थान पर क्या लगेगा, टू लगेगा। आप ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको ऐसा लगे कि यार इसकी तो वर्ब नोन और ऑब्लाइज्ड है, तो आप वहाँ बाई का यूज नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ आप क्या का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। ओके, देखिए कैसे। तो कहता है वी नो सरदार पटेल, हम सरदार पटेल को जानते हैं। तो आपसे हमेशा याद रखना होता है, हमको क्या याद रखना होता है कि जो वर्ब होता है, वर्ब में हु लगाते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो कहते हैं जो हु नो, तो आपका क्या रिप्लाई आएगा, हु नो। तो हु नो मीन्स वी, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर मैं हमेशा बोलता हूँ कि वर्ब के बाद चेक कर लीजिए, अगर आपको व्यक्तिवाचक नजर आ रहा है तो व्यक्तिवाचक के लिए क्या लगता है बेटा, हुम लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर व्यक्तिवाचक नजर नहीं आ रहा तो व्हाट लगा के आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल लीजिए। तो इसमें देखिए हुम नो, किसे जानते हो। अब देखिए ना, व्यक्तिवाचक है तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया सरदार पटेल। अब आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप वीडियो मेरे लगातार पैसेज देख रहे हैं तो मैंने इसका एक टेक्निक बता रखी है, ट्रिक। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप पुराने वीडियो भी देखें, आपको और अच्छे समझ आएगा। नहीं तो आपको बस याद रखना है, एक ही काम करना होता है पैसिव वॉइस में। मैं बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट की जगह रख दिया जाता है, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह प्रीपोजिशन के साथ रख दिया जाता है। अदर इसमें कोई भी वर्ड अपनी जगह नहीं बदलेगा। बस हमेशा मैं बोलता हूँ कि हर टेंस की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। जैसे अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक्टिव वॉइस वाक्य है तो अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो डू है, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग की बात करें तो इज एम आर लगता है। अब आप कहोगे सर इसमें डू डज नहीं है, तो बेटा अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग नहीं करते। अगर करते तो यहाँ वी डू लगाना पड़ता हमको। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस बदले तो वी की जगह ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा सरदार पटेल, और पैसिव वॉइस की हेल्प पर मैंने क्या कहा, इज एम आर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग कर दीजिए। फिर पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, तो ये आपका नो का हो जाएगा आपका नो। हो गया। अब हमको इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ वी का ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन उसके पहले प्रीपोजिशन चाहिए। और जनरली हम लोग क्या लगाते हैं, बाई। लेकिन देखिए भाई, भाव ही तो निकलता है द्वारा, तभी तो बाई। लेकिन हमने क्या कहा कि नॉन और ऑब्लाइज के साथ बाई का प्रयोग नहीं करते, बल्कि क्या लगाते हैं, टू। तो यहाँ आपको बाई नहीं बल्कि लगाना है टू। तो ये बन जाएगा आपका सरदार पटेल इज नोन टू अस। ओके, दूसरा सेंटेंस देखिए, सी विल ऑब्लाइज मी। तो अब यहाँ पर देखिए वर्ब क्या आपकी ऑब्लाइज, तो वर्ब से सब्जेक्ट निकालते हैं। तो सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हु लगाकर। तो हु ऑब्लाइज्ड, आपका रिप्लाई क्या आ जाएगा, सी। हु ऑब्लाइज सी। और फिर से वही चीज़ बेटा, ऑब्जेक्ट के बाद आपको व्यक्तिवाचक दिख रहा है ना, तो हुम, और व्यक्तिवाचक न दिखे तो व्हाट लगा के ऑब्जेक्ट छांटते, तो हुम ऑब्लाइज, किससे, मुझसे, ऑब्जेक्ट हो गए। क्या करना होता है पूरे पैसिव वॉइस में बेटा, बस करना कुछ नहीं होता। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये कहाँ आ जाएगा, ये सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट की जगह में प्रीपोजिशन के साथ
ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, ये आपस में जगह बदल लेंगे और किसी की जगह नहीं बदलनी। दूसरी चीज़ पैसिव वॉइस से थर्ड फॉर्म यूज करना है, और अगर हम इसे फ्यूचर इंडिफिनिट के एक्टिव वॉइस है तो इसकी हेल्प में क्या है विल, लेकिन अगर फ्यूचर इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस में अगर बात करें तो विल बी शैल बी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको बनाते हैं तो मी को सी की जगह लाएंगे तो क्या हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ हमने यहाँ यूज कर देना है शैल, और साथ में क्या लग जाएगा बी। भाई वो एक्टिव वॉइस में विल शैल और पैसिव वॉइस में विल बी शैल बी। फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑब्लाइज्ड, ठीक ना। अब हमें सी का हर तो बनाना है, लेकिन अब ऑब्लाइज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है टू, तो टू और यहाँ पर हो जाएगा हर, तो ये बन जाएगा आई शैल बी ऑब्लाइज टू हर। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि जब भी नोन और ऑब्लाइज्ड आए तो वहाँ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। बी नंबर में देखिए क्या कहता है, प्लीज, सेटिस्फाइड, चार्म, एटीसी, मतलब आदि ऐसे वर्बे कुछ होती है जिनके साथ विद का प्रयोग करते हैं। विद मीन्स, विद का मतलब होता है से साथ, कोई से साथ का भावार्थ है ना, जैसे तुम मेरे साथ जाओगे तो विद मी बोलते ना, तो साथ का जब भावार्थ से का अर्थ साथ से हो तो उस अवस्था में हमें से साथ के अर्थ में बाई नहीं बल्कि क्या लगाना, विद लगाना है। ओके, तो देखिए जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है कि हिज बिहेवियर प्लीज्ड एवरीवन, उसके व्यवहार ने सभी को क्या कर दिया, प्रसन्न कर दिया। तो वर्ब है ये, तो सबसे पहले सब्जेक्ट छांटते हैं, हु लगाएंगे, तो हु प्लीज, तो आप कहेंगे हिज बिहेवियर सर, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपको व्यक्तिवाचक सूचक ही तो समझ में आ रहा है कि वस्तुवाचक, क्यों अब मैं व्यक्तिवाचक वस्तुवाचक क्यों बोलता हूँ बेटा, क्योंकि व्यक्तिवाचक में होम लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और वस्तुवाचक व्हाट लगा के मतलब क्या लगाकर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो अगर हम कहते हैं प्लीज होम प्लीजेस एवरीवन, प्रत्येक को, ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब हमको क्या करना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, मैं बोल रहा हूँ ना क्या कि ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह प्रीपोजिशन लगाकर रख दिया जाएगा। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है एक्टिव वॉइस का, तो इसकी हेल्प में भले डू डज होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडिफिनिट की जो हेल्पिंग होती है वो इज एम आर होती है। ओके, तो सबसे पहले हम हिज बिहेवियर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाएंगे बेटा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा एवरीवन, हो गया। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा इज एम आर होता है ना। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका हो गया प्लीज्ड, ठीक ना। अब प्लीज्ड के साथ क्या लगाना है, बाई लगाना है क्या, नहीं लगाना ना, बाई का प्रयोग नहीं करना बल्कि क्या करना विद। तो यहाँ हम पहले क्या लगाना प्रीपोजिशन विद, तब जाके यहाँ लगाएंगे हिज बिहेवियर, तो ये बन गया एवरीवन इज प्लीज विद हिज बिहेवियर। अब देखिए कैसे इसका अर्थ क्या होंगे कि उसके व्यवहार से प्रत्येक व्यक्ति क्या हो गया, प्रसन्न हो जाता है। तो उसके व्यवहार से का अर्थ निकला। अब देखिए से का अर्थ निकला तो विद आया ना, अब यही द्वारा का अर्थ आता तो क्या आता, बाई आता। तो भाई जब से का अर्थ निकल रहा तो से के लिए क्या होता है विद, तो बाई कैसे लग जाएगा। तो हर वो सेंटेंस जो से का अर्थ साथ से देगा उसके लिए हमें बाई नहीं बल्कि विद का प्रयोग करना है। अगला सेंटेंस क्या कह रहा, हर ब्यूटी चार्म एवरीवन, मतलब उसकी सुंदरता प्रत्येक व्यक्ति को क्या करती है, आकर्षित कर ली, है ना। तो वर्ब है, सब्जेक्ट छाड़ लें, तो हु चार्म, कौन चार्म कर रहा बेटा, हर ब्यूटी, सब्जेक्ट। फिर अब आपको व्यक्तिवाचक ही नजर आ तो अब आप कहेंगे सर हुम लगा लीजिए, तो हुम चार्म एवरीबॉडी, हो गया। अब आपसे मैं पूछूं पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। अगर आप नए अब पहली बार मेरे वीडियो को भी देख रहे हैं तो भी आप बता सकते हैं हाँ सर, ये ऑब्जेक्ट को आप उठा के सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के रूप में रख देंगे और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह प्रीपोजिशन लगा के हम ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे, सिंपल। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ हर ब्यूटी की जगह एवरीबॉडी, हो गया। अब ये देखिए पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट एक्टिव वॉइस में या तो डिड मिलेगा या तो सेकंड फॉर्म, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस में क्या मिलता है, वाज वर्ब। तो एवरीबॉडी के साथ हम क्या लगा देंगे, वाज, ओके। अब हमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो चार्म्ड, हमने क्या लगा दिया, चार्म्ड। अब यहाँ प्रीपोजिशन कौन सा यूज करना है बेटा, बाई तो यूज नहीं करना, तो चार्म के साथ क्या यूज करना, विद।
हर ब्यूटी, विद हर ब्यूटी। तो अब बन गया एवरीबडी वाज चार्म्ड विद हर ब्यूटी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गया। तो फिर से किससे निकला ना, भाई तो नहीं निकला, तो द्वारा निकलता तो भाई होता ना, लेकिन से निकल रहा है। तो जो भी वर्ब ऐसी हो जो उसके अर्थ में से का भाव, से का मतलब साथ से दे दे, वह विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर पे देखिए, कहता है अलार्म्ड है, सरप्राइज्ड है, एस्टोनाइज्ड है, डिसअपॉइंटेड आदि जैसी वर्बें आए जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ प्लेस की ओर इशारा करें, तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे। मतलब प्रीपोजिशन यहाँ भी एट लगेगा, आप बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे? देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है बेटा कि हिज सक्सेस एस्टोनाइज्ड मी, उसकी सफलता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तो वर्ब क्या है आपके बेटा? एस्टोनाइज्ड। तो हु एस्टोनाइज्ड, तो रिप्लाई क्या आएगा आपका? हिज सक्सेस। अब देखिए वर्ब के बाद आपको व्यक्तिवाचक नजर आए, तो मैं कहता रहता हूँ सब बेटा हुम लगाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर वस्तुवाचक आए, व्यक्तिवाचक ना आए, तो व्हाट लगाइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हुम एस्टोनाइज्ड, तो आपका रिप्लाई होगा मी। पैसिव वॉइस क्या करते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट को लाना है कहाँ? सब्जेक्ट की जगह, और प्रीपोजिशन लगाकर सब्जेक्ट को पहुंचा देना है ऑब्जेक्ट की जगह, वो भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो हिज सक्सेस की जगह क्या आ जाएगा? आई। अब ये देखिए एक्टिव वॉइस क्या? सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस में क्या होता है? डिड लगेगा सेकेंड फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या लगता है? वाज वर्ब। तो आई के साथ क्या यूज हो जाएगा बेटा? वाज हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या लगा देना है? थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा एस्टोनाइज्ड, ठीक है ना। अब यहाँ हो जाएगा हिज सक्सेस को लाना है, तो एट, एस्टोनाइज्ड के साथ क्या बताया मैंने? एट। तो हिज सक्सेस। तो आपको याद रखना इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मैं उसकी सफलता पर, ठीक है ना, आश्चर्यचकित था। तो जब पर का अर्थ, एक पर का अर्थ तो वैसे ऑन भी होता है, लेकिन वो एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो, स्पर्श करे और स्थिर अवस्था में हो। लेकिन जब पर का अर्थ हो एक निश्चित पॉइंट ऑफ व्यू, किसी को इशारा करने के लिए कि किस पर? तुम्हारी सफलता पर, तो वहाँ पर हमें पर के अर्थ में क्या लगाना पड़ता है? एट। तो यहाँ प्रीपोजिशन एट लगेगा। नेक्स्ट क्या कहता है? माई फेलियर, है ना, मेरी असफलता ने। डिसअपॉइंटेड माई फैमिली, मेरे परिवार को निराश कर दिया। तो सब्जेक्ट कैसे छाटेंगे बेटा? वर्ब क्या है आपके पास? डिसअपॉइंटेड। तो डिसअपॉइंटेड है तो हु लगा दीजिए सब्जेक्ट छाटने के लिए, तो हु डिसअपॉइंटेड। तो आपका रिप्लाई क्या आएगा? माई फेलियर। ओके। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है? व्यक्तिवाचक कि वस्तुवाचक? व्यक्तिवाचक। कैसे छाटेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? हुम लगाकर। हुम डिसअपॉइंटेड, किसे? मेरे परिवार को। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के लिए क्या करना है बेटा? ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है? सब्जेक्ट की जगह। चलिए माई फेलियर की जगह लाइए ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा? माई फैमिली हो गया। सेकेंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में क्या लगना है? वॉज वर्ब, वॉज। थर्ड फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब का, तो डिसअपॉइंटेड, और यहाँ पर लगाएंगे एट, ठीक है ना, डिसअपॉइंटेड साथ, और हो जाएगा माई फेलियर। तो देखिए इसका भी अर्थ निकाल लीजिए। मेरे परिवार को मेरी असफलता पर क्या हुआ? निराशा हुई। तो असफलता पर फिर आया ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया ना, संकेत किया ना। डी नंबर में कहता है इंटरेस्टेड, और क्या दिया है? कंटेंट के साथ इन का प्रयोग करते हैं, मतलब इसमें भी इन लगेगा, आपका बाई नहीं लगेगा। तो जैसे कहता है कि दिस फिल्म इंटरेस्ट मी, तो यहाँ देखिए हु इंटरेस्ट, तो आपका रिप्लाई क्या आने वाला? हु इंटरेस्ट सब्जेक्ट के लिए, दिस फिल्म। व्यक्तिवाचक है तो हुम लगा दीजिए, हुम इंटरेस्ट, किसे? मुझे, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम पैसिव वॉइस क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट रूप में मी का क्या हो जाता है? आई। अब ये इंटरेस्ट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के पैसिव वॉइस में क्या लगता है? इजे मारना, तो आई एम, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? पैसिव वॉइस। तो वो तो पूछना ही नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म। इंटरेस्टेड,
अब यहाँ हमको प्रयोग करना है इन और दिस फिल्म। अब आप यहाँ अर्थ निकाल के देखेंगे बेटा तो आपको मे का अर्थ देगा ये कि मुझे इस फिल्म में रुचि है, रुचि हुई। तो इस फिल्म में, अब द्वारा तो नहीं है ना, तो मैं यही कह रहा था कि ये कोई नया काम नहीं हम लोग कर रहे हैं कि बाई नहीं लगेगा, भाई ये प्रीपोजिशन इस वर्ब के साथ लगेगा। अगर आप उसका अर्थ ही निकाल लें और आपको प्रीपोजिशन का अच्छा नॉलेज हो तो आप बेहतरीन ढंग से बाई के स्थान पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये आप अपने आप से जान सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।